नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 28 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो जो है आपके लिए एक तरह से वीकली रिवीजन वीडियो है, क्योंकि 28 सितंबर के करंट अफेयर्स के बाद हम लोग पूरे वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज भी करेंगे। वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग रिवाइज करेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन और उनके मुख्यालय। तो सबसे पहला संगठन है संयुक्त राष्ट्र संगठन, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क के अंदर। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC के अंदर। विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी है वॉशिंगटन DC के अंदर। WHO का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जिनेवा के अंदर। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर। विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर भी स्विट्जरलैंड के जिनेवा के अंदर ही है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस के अंदर। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय नीदरलैंड के हेग के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये UNDP, ये भी आपका न्यूयॉर्क के अंदर है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, ये है केनिया की राजधानी नैरोबी के अंदर। नाटो का हेडक्वार्टर है बेल्जियम के ब्रुसेल्स के अंदर। खाद्य एवं कृषि संगठन का हेडक्वार्टर है इटली के रोम के अंदर। और आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस के अंदर। अब हम करेंगे 28 सितंबर वाले करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशियाई खेलों में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल टीम स्पर्धा में भारत ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड इंडिया वॉन इन वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट एट एशियन गेम्स? तो इसमें ये जो तीन खिलाड़ी हैं इनकी तिगड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है और ये भारत का एशियन गेम्स में चौथा गोल्ड था। मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान की तिगड़ी ने चीन के हांगजोउ में चल रहे एशियाई खेलों में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता और ये भारत का चौथा गोल्ड है। जैसे मैंने आपको बताया कल की वीडियो तक जो है, कल के दिन तक भारत ने 3 गोल्ड जीत लिए थे। मैंने आपको पूरी मेडल टैली भी दिखाई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड? तो वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है 27 सितंबर को। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। सबसे पहला बड़ा फैक्ट है कि इसको बनाता कौन है, इसको शुरुआत किसने की थी? तो इसकी शुरुआत की थी यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO ने। उसके बाद इसको पहली बार बनाया गया 1980 में और इस बार की थीम जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन नंबर 3, RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? RBI हैज कैंसल्ड लाइसेंस ऑफ विच कोऑपरेटिव बैंक रिसेंटली? तो RBI ने कोपाल कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका कारण भी जान लेते हैं। RBI ने मुंबई के द कोपाल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है और कमाई की संभावना भी नहीं है। तो ये 2 कारण बताए गए हैं, ना तो इसके पूंजी है ना ही कमाई की कोई संभावना है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी RBI से ही रिलेटेड है। किस RBI गवर्नर को 1 साल का कार्यकाल विस्तार मिला है? विच RBI गवर्नर गेट्स 1 ईयर टर्म एक्सटेंशन? तो RBI का एक गवर्नर होते हैं जो भी है शक्तिकांत दास। और ये जो क्वेश्चन है डेप्यूटी गवर्नर के लिए पूछा गया है। तो RBI के 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं और ये चारों जो है ऑप्शन में ये RBI के डेप्यूटी गवर्नर है। इसमें से एक डेप्यूटी गवर्नर का कार्यकाल अभी 1 साल के लिए बढ़ाया गया है क्योंकि उनका कार्यकाल एक्सपायर हो रहा था और वो है M राजेश्वर राव। तो डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है।
जो कि 10 अक्टूबर 2023 से प्रभावी होगा। ये है डेप्यूटी गवर्नर आरबीआई के राजेश्वर राव की इमेज। पांचवा क्वेश्चन, 13वां इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज 13th इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो ये कॉन्फ्रेंस हुई है नई दिल्ली के अंदर। नई दिल्ली के अंदर ये कॉन्फ्रेंस हुई है, इसके बारे में फैक्ट आप जान लें। नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 13वें हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन आयोजित किया गया और यह चला था 27 सितंबर तक। 2 दिन का ये सम्मेलन था। इसमें अमेरिका और कनाडा समेत 22 देशों के आर्मी चीफ मौजूद रहे। कनाडा के उप सेना प्रमुख मेजर जनरल पीटर स्कॉट ने भी हिस्सा लिया था। कनाडा का खास तौर पर जिक्र किया गया है क्योंकि कनाडा और इंडिया के बीच में अभी कुछ तनाव बना हुआ है, ये आप जानते ही हैं। वर्तमान तिमाही में किस देश की मुद्रा सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा के रूप में उभरी है? Which country's currency has emerged as the best performing currency in the current quarter? तो काफी हैरानी की बात रही सबके लिए कि अफगानिस्तान की करेंसी जो है वो इस वाली तिमाही में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके पीछे के कारण जान लेते हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट दी है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी जो है इस तिमाही में दुनिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनकर उभरी है। इस दौरान जो उसकी वृद्धि प्रतिशत है वो 9% तक रही। कुछ और फैक्ट्स भी हैं। अफगानिस्तान की करेंसी में मजबूती का मुख्य कारण उसे मिलने वाली अरबों डॉलर की मानवीय मदद और एशिया के पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में बढ़ोतरी है। तालिबान ने 2 साल पहले अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा किया था। इसके बाद से ही अपनी करेंसी को मजबूत करने के लिए तालिबान शासकों ने कई उपाय किए थे। उन उपायों में स्थानीय लेन-देन में डॉलर और पाकिस्तानी रुपए के इस्तेमाल पर रोक लगाना और डॉलर को देश से बाहर जाने से रोकने के लिए सख्त प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो 2 कारण बताए गए हैं, एक तो जो उसको मानवीय रूप में मदद मिली है और जो उसका व्यापार बढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7, गृह मंत्रालय ने आसपा का विस्तार कहां किया है? वेयर डिड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एक्सटेंडेड आसपा? तो आसपा का जो है विस्तार किया है 6 महीने के लिए नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश दोनों के अंदर ही। 6 महीने के लिए अक्टूबर से लेके 6 महीने तक आसपा यहाँ और लागू रहेगा। आसपा क्या होता है? आसपा होता है सशस्त्र बल विशेष अधिकार नियम, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। ये एक ऐसा कानून है जो सेना और अन्य केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को छापेमारी और अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व सूचना या गिरफ्तारी वारंट के कहीं भी किसी को भी गिरफ्तार करने की अनुमति देता है। तो ये है आसपा के बारे में कुछ डिटेल। क्वेश्चन 8, स्विफ्ट कौर सामरा ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड स्विफ्ट कौर सामरा विन एट एशियन गेम्स? ये काफी इंपॉर्टेंट मेडल है क्योंकि अभी तक इंडिया ने जो भी मेडल जीते हैं वो सारे 3 इवेंट्स में जीते थे और ये पहला मेडल है इंडिया का इस बार का जो इन्होंने इंडिविजुअल इवेंट में जीता है। तो इन्होंने गोल्ड जीता है। गोल्ड इंडिविजुअल इवेंट में जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी इस बार। इनके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये जो है पहले मेडिकल की छात्रा थी, इन्होंने नीट भी क्लियर कर रखा है लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना कैरियर जो है शूटिंग में बनाने की इच्छा जताई और इन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म करते हुए वर्ल्ड रिकॉर्ड भी इन्होंने तोड़ दिया है। अब इनके नाम से इस इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। स्विफ्ट कौर सामरा ने गोल्ड जीता 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल के अंदर। इसी के साथ भारत के अभी तक जो है गोल्ड 5 हो गए हैं। मैं आपको मेडल टैली भी बता देता हूं। इंडिया का रैंक ओवरऑल 7 नंबर में चल रहा है। इंडिया के 5 गोल्ड, 7 सिल्वर, 10 ब्रोंज और टोटल मेडल है 22। वहीं अगर टॉप की बात करें चाइना है जिसके 76 गोल्ड के साथ 140 मेडल है। क्वेश्चन 9, किस देश के क्रिकेटर ने सिर्फ 9 गेंदों में 50 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? विच कंट्रीज क्रिकेटर मेड वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग 50 रन्स इन जस्ट 9 बॉल्स? तो ये है खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह जो है नेपाल के खिलाड़ी। इन्होंने अभी एशियन गेम्स में मंगोलिया के खिलाफ 9 गेंदों में 50 रन बना के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये है दीपेंद्र सिंह की दूसरी मैच और इस पारी में इन्होंने जो है
8 छक्के लगाए और एक डबल लिया, उसके साथ ही 9 गेंदों पर इन्होंने 50 रन बनाए। क्वेश्चन 10, टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजिस एंड वीगल्स पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द बुक टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजिस एंड वीगल्स? तो इसके राइटर हैं ऑप्शन नंबर ए विजया राघवन। विजया राघवन टेल्स फ्रॉम द होम ऑफ वेजिस एंड वीगल्स के राइटर हैं। ये बुक का फ्रंट कवर है और विजया राघवन की इमेज में आपको दिखा देता हूँ। ये है विजया राघवन और इनकी बुक के कवर के साथ। अब हम करेंगे 22 सितंबर से 27 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन प्राप्त करेगा? तो ये अवार्ड प्राप्त करेंगी वाहिदा रहमान। ये है वाहिदा रहमान की इमेज। ये 54वां दादा साहिब फाल्के अवार्ड अभी इनको दिया जाएगा। किसने पीएम मोदी का फिर से सलाहकार किसे पीएम मोदी का फिर से सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो फिर से पीएम मोदी के सलाहकार चुने गए हैं अमित खरे। ये है अमित खरे की इमेज। चारा घोटाला जिसमें लालू प्रसाद दोषी पाए गए हैं, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान था। भारत में कितने प्रतिशत गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है? तो भारत में 75% गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। किस कंपनी ने भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रन बस बनाई? तो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन रन बस बनाई है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने। किसने भारत का पहला C-295 विमान औपचारिक रूप से शामिल किया? तो पहला C-295 एयरक्राफ्ट, ये पहले आपको पता होना चाहिए किस देश से लिया गया है। स्पेन से लिया गया है। इसको औपचारिक रूप से शामिल किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। एशियाई खेलों में 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर राइफल टीम इवेंट में और ये भारत का पहला गोल्ड था इस बार एशियन गेम्स का। डेविड मैकलम जिनका हाल ही में निधन हो गया था, किस सेक्टर से संबंधित है? तो ब्रिटिश एक्टर रहे ये डेविड मैकलम। इनकी फेमस मूवी थी 1960 में आई द मैन फ्रॉम अंकल। एशियाई खेलों में घुड़सवारी में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो भारत ने 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है घुड़सवारी के अंदर। आखिरी बार भारत ने 1982 में गोल्ड जीता था जो कि नई दिल्ली में हुए थे। प्रमीला मलिक किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो प्रमीला मलिक जो है ओडिशा की विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे मनाया जाता है 26 सितंबर को। इस बार इसकी थीम रही ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। क्वेश्चन नंबर 11, एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इस बार पहली बार क्रिकेट को एशियन गेम्स में शामिल किया गया था और भारतीय महिला टीम ने इसमें गोल्ड मेडल जीता है। श्रीलंका ने सिल्वर जीता है, बांग्लादेश ने ब्रॉन्ज जीता है। क्वेश्चन नंबर 12, जॉर्जियो नेपोलिटानो का हाल ही में निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे। इटली की मैप भी आप देख ले एक बार। और इटली कैपिटल है रोम और ये है मेडिटेरियन सी जो यूरोप और अफ्रीका को अलग कर रहा है। कहाँ कर्ण पूजा उत्सव मनाया गया? तो कर्ण पूजा फेस्टिवल मनाया गया आपका झारखंड के अंदर। ये नई फसल के आने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उसके साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी रिवाइज करा देता हूं। जैसे असम का मुख्य त्योहार है बिहू, बिहार का है छठ पूजा, गुजरात का कच्छ उत्सव, केरल का ओनम, पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा, उत्तर प्रदेश का रामनवमी, तमिलनाडु का पोंगल, पंजाब का लोहड़ी, नागालैंड का हॉर्नबिल उत्सव और ओडिशा की रथ यात्रा। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएसए के न्यू जर्सी के अंदर किया जाएगा। ओसिरिस रेक्स
अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है? तो ओसिरिस रेक्स जो है ये आपका नासा से संबंधित है। ये अभी 7 साल बाद पृथ्वी पर लौटा है। इसके बारे में कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। ओसिरिस रेक्स जो है क्षुद्र ग्रह बेनू के सैंपल लेकर धरती पर आया है। करीब करीब 250 ग्राम मलबा ये लेके आया है। और ये जो बेनू ग्रह है ये पृथ्वी के लिए संभावित रूप से खतरनाक क्षुद्र ग्रह में से एक माना जाता है। किस जानवर को खाद्य जानवर के रूप में मान्यता दी गई है? तो फूड एनिमल के रूप में मान्यता दी गई है मिथुन को। मिथुन जो है बैल जैसा दिखने वाला जानवर है और FSSAI ने इसको फूड एनिमल अभी घोषित किया है। किसने मोटो जीपी भारत 2023 जीता? तो भारत में हुए पहले मोटो जीपी को जीता है इटली के मार्को बेचाजी ने। किसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया संजीव मंत्री को। मिलिट्री अभ्यास युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण कहां लॉन्च किया गया? तो युद्ध अभ्यास जो है इंडिया और यूएसए के बीच होता है और ये अभी यूएसए के अलास्का में इसका आयोजन किया गया। जैसे मैंने आपको बताया इंडिया और यूएसए के बीच में होता है। ये इसका इस बार 19वां इसका संस्करण है और ये 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर तक चलेगा। अलास्का में आयोजित किया जा रहा है। पिछले साल ये उत्तराखंड में हुआ था 2022 वाला। किनकी जन्मतिथि पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस मनाया जाता है दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मतिथि पर यह मनाया जाता है। यह है पंडित दीनदयाल उपाध्याय की इमेज। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती कहां स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व बना है। मध्य प्रदेश में पहले 6 टाइगर रिजर्व थे, अब 7 हो गए हैं। 7वां तो बना है दुर्गावती, वीरांगना दुर्गावती। बाकी 6 मैं आपको बता देता हूँ। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, संजय और सतपुड़ा। इसके अलावा एक है पेंच। गांधी वाटिका का अनावरण कहां किया गया? तो गांधी वाटिका का अनावरण राजस्थान के जयपुर में किया गया। शांति और सुरक्षा पुरस्कार 2023 के लिए विश्व नेता के से किसे सम्मानित किया गया था? तो ये अवार्ड मिला है वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड मिला है माता अमृता नंदमयी देवी को। ये साउथ की धर्म गुरु है, इनको यह अवार्ड मिला है। दुनिया का सबसे पुराना लकड़ी का ढांचा कहां खोजा गया है? तो अफ्रीकन कंट्री जाम्बिया के अंदर 4,73,000 साल पुराना लकड़ी का ढांचा खोजा गया है। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग विश्व कप में इलावेनिल वलारिवन ने कौन सा पदक जीता? तो इंटरनेशनल शूटिंग वर्ल्ड कप जो कि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में अभी आयोजित किया जा रहा है, इसमें इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ये है इनकी इमेज, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किस देश ने अपने एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया? तो बराक जो युद्ध टैंक है ये इजराइल का एआई पावर्ड युद्ध टैंक है, बैटल टैंक है। वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 24 में विकास दर का कितना अनुमान लगाया? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5% का अनुमान लगाया है। उसके अलावा बाकी एजेंसीज ने क्या अनुमान लगाया वो भी रिवाइज कर देता हूँ। फिच रेटिंग ने 6.3%, आरबीआई ने 6.5%, S&P ग्लोबल रेटिंग ने 6.6%, यूएन ने 6.7%, आईएमएफ ने 6.1%, एनआईपीएफपी ने 6%, क्रिसिल ने 6%, इंडिया रेटिंग ने 6.2% और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 6.5%। I2U2 समूह में 4 देश कौन से हैं? तो I2U2 में 4 देश है, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। ये 4 देश है। और इस ग्रुप का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता? तो अंतिम पंगाल ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता है
और वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप चल रही है सर्बिया के बेलग्रेड में। ये है अंतिम पंगाल की इमेज, और ये जो है 53 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने स्वीडन की 2 बार यूरोपियन चैंपियन को हराया है, और इन्होंने जो है ओलंपिक कोटा भी 2024 के लिए हासिल कर लिया है। चीन ने एशियाई खेलों के लिए किस भारतीय राज्य के खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन ने जो है अरुणाचल प्रदेश के तीन वुशु खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया है। 3 वुशु खिलाड़ियों का नाम है नेमान वांगसू, ओनिल टेगा और मेपुंग लामुंग। इन तीनों को चीन ने प्रतिबंध लगाया है क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश से हैं। इसी के विरोध में भारतीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चीन का अपना दौरा रद्द कर दिया है। ये है इन तीनों खिलाड़ियों की इमेज। आईसीसी के सभी प्रारूपों में कौन सी क्रिकेट टीम नंबर 1 बन गई है? तो टीम इंडिया आईसीसी के तीनों प्रारूप मतलब टेस्ट, वनडे, ओडीआई, टेस्ट, टी20 और ओडीआई तीनों में नंबर 1 आ गई है। ये है उनके पॉइंट्स, 115 उनके हैं ओडीआई में, 114 पॉइंट है टी20 में, और उसके बाद है टेस्ट में 267। ग्रीस के किस क्षेत्र को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो ग्रीस के जागोरो चोरिया गांव को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट में शामिल किया गया है। किस राज्य के गांव को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव के रूप में चुना गया है? तो असम के गांव विश्वनाथ घाट को 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। पर्यटन मंत्री कौन है हमारे? किशन रेड्डी। ये भी आप इसके साथ ही रिवाइज करें। किस देश को सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के रूप में चुना गया? तो 53 साल के बाद पहली बार हांगकांग को हटा के सिंगापुर सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था चुनी गई है, और यह है रैंकिंग इस बार की। सिंगापुर नंबर 1 पर, हांगकांग नंबर 2 पे चला गया है। अगस्त महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो बाबर आजम को पुरुषों का और आर्लेन केली को महिलाओं का एक खिताब मिला। आर्लेन केली जो है ये आपकी आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और बाबर आजम पाकिस्तान के कप्तान है। किसने नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त किया? तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है ये आपका कृषि के क्षेत्र में मिलता है, एग्रीकल्चर के एरिया में मिलता है, और ये मिला है ओडिशा की स्वाति नायक को। किस देश में संक्रमण बीमारी ब्रुसेला कैनिस फैल रही है? तो इंफेक्शियस डिजीज है ब्रुसेला कैनिस। ये कुत्तों से इंसानों में फैल रही है, और ये यूके के अंदर फैल रही है। मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना कहां से शुरू हुई है? तो मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना शुरू हुई है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में किसानों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त करने के लिए देने के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई है। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कार स्थापित किए गए हैं। इन पुरस्कारों को किस रूप में जाना जाएगा? तो इन पुरस्कारों को नेशनल साइंस अवार्ड या राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों के रूप में जाना जाएगा। 4 कैटेगरीज में गवर्नमेंट जो है ये अवार्ड देंगी। हाथी उत्सव किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू हुआ? तो हाथी उत्सव जो है एलिफेंट फेस्टिवल, ये आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश में, वहां पर ये शुरू हुआ है। उसके अलावा कांजीरंगा नेशनल पार्क असम के अंदर है, पेरियार केरला के अंदर है, और पेंच भी आपका मध्य प्रदेश के अंदर ही है। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 कहां आयोजित होगा? तो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप होगा यूएसए और वेस्ट इंडीज दोनों के अंदर, दोनों संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगी। इसे एशियाई खेलों में भारतीय टीम का ध्वज वाहक बनाया गया है? तो एशियाई खेलों के लिए भारत के फ्लैग बेरर है हरमनप्रीत सिंह जो हॉकी के खिलाड़ी हैं, और लवलीना बोरगोहिन जो कि बॉक्सिंग की खिलाड़ी हैं। इन दोनों को ही बनाया गया है। ये है इन दोनों की इमेज। पीएम मोदी कहां भगवान शिव के थीम वाले स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो पीएम मोदी जो है वाराणसी के अंदर
30,000 कैपेसिटी वाला भगवान शिव के थीम वाले स्टेडियम का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। किसे पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आमंत्रण भेजा है 26 जनवरी के फंक्शन के लिए। बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को कितने सालों के लिए आधिकारिक पार्टनर बनाया है? तो आधिकारिक पार्टनर बीसीसीआई ने एसबीआई लाइफ को 3 साल के लिए बनाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सिम्बेक 2023 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो सिम्बेक जो है सिंगापुर और इंडिया का बायलैटरल एक्सरसाइज है और ये अभी सिंगापुर में आयोजित किया जा रहा है। इसके 2 फेज होंगे, एक होगा तट के ऊपर होगा सौर फेज जो सिंगापुर में होगा, दूसरा फेज होगा सी फेज जो 25 से 28 सितंबर तक होगा, जो कि साउथ चाइना सी के अंदर किया जाएगा। आईसीएमआर ने ट्रूनेट टेस्ट को किस बीमारी के निदान के लिए मंजूरी दी है? तो ट्रूनेट टेस्ट जो है निफा वायरस की पहचान करने के लिए मंजूरी दी है आईसीएमआर ने। आईसीएमआर की फुल फॉर्म भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, गठन 1911 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और प्रमुख है राजीव बहल। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 के लिए कौन सा गाना रिलीज हुआ? तो आईसीसी ने 2023 वर्ल्ड कप के लिए थीम सॉन्ग एंथम जो है रिलीज किया है दिल जशन बोले, जिसका म्यूजिक प्रीतम ने दिया है और इसके सिंगर भी प्रीतम ही है। किस राज्य में नुआखाई जुहर उत्सव मनाया गया? तो नुआखाई जुहर उत्सव जो है ये आपका ओडिशा में मनाया गया। नुआखाई का मतलब है नया खाना, नई फसल के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ मैंने आपको बताया कि नए खाने से है। पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कौन प्राप्त करेगा? तो ये अवार्ड प्राप्त करेंगी वाहिदा रहमान। आज की वीडियो का क्वेश्चन है स्विफ्ट कौर सामरा ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड स्विफ्ट कौर सामरा विन एट एशियन गेम्स? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस सेशन का तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो लाइक जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।